हम आपको योग के बारे में जो जानते हैं वो बताएंगे। जैसे एक प्रार्थना है, उसका प्रैक्टिकल है ये योग। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं शुरू आज का काम प्रभु। तो इसमें हम ईश्वर का नाम लेते हैं। फिर आता है शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाए हम, विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम। तो विद्या का वरदान में जैसे ही हम ईश्वर के ध्यान में जाते हैं तो विद्या का वरदान में हमें पॉजिटिव ऊर्जा मिलती है, जो हमें प्रत्येक कार्य में सफल रखती है और हर समय पॉजिटिव रखती है और सभी के प्रति एक आदरणीय बनाती है। माता पिता और गुरुजनों के प्रति भी आदर आता है और उससे हम स्वस्थ भी रहते हैं। फिर आता है गुरुओं का सत्कार कभी ना भूले हम, बने इतने महान गगन को छू ले। तो इसमें हमें गुरु को थोड़ा समझना है। जैसे पहले गुरु माता पिता होते हैं, फिर विद्यालय के गुरुजन होते हैं और फिर आध्यात्मिक गुरुजन होते हैं। तो इस जैसे माता पिता हमारा कभी भी अहित नहीं चाहते, वो हमेशा हमें स्वस्थ देखना चाहते हैं, सफल देखना चाहते हैं और आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो वो जो हमें विकसित करने की, स्वस्थ रखने की इच्छा शक्ति को गुरु कहा गया है। और ऐसे ही विद्यालय के गुरुजन होते हैं। विद्यालय के गुरुजन भी कभी हमें अस्वस्थ नहीं देखना चाहते और कभी असफल नहीं देखना चाहते और हमेशा आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो इनमें भी वो गुरु मतलब इच्छा शक्ति है हमें विकसित करने की, उसको गुरु कहा गया है। ऐसे ही आध्यात्मिक गुरुजन होते हैं। तो इन गुरुजनों का आदर आता है इस योग से। फिर हम महान बनते हैं। महान का अर्थ है जैसे हमें डॉक्टर बनना है, कलेक्टर बनना है, कुछ भी बनना है, जो भी हम कार्य का जो उद्देश्य है उसमें हम सफल होते हैं, तो सफलता को महान कहा गया है। तो इस योग से हम महान बनते हैं, यानी प्रत्येक कार्य में सफल रहते हैं। जैसे योग के लिए 8 स्टेप बताई गई है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और सिद्धि। तो यम में आता है जैसे हमारे लिए जो भी अनुचित नुकसानदायक है उसको छोड़ देना। फिर आता है नियम। तो नियम में जो भी हमारे लिए उचित है उसको अपना लेना नियम में आता है। फिर आता है आसन। तो जैसे अभी हम सुखासन में बैठे हैं और वज्रासन, सिद्धासन, यानी जिस स्थिति में हम योग करते हैं उस पोजीशन को आसन कहा गया है। जैसे अभी हम बैठे हैं सुखासन। फिर आता है प्राणायाम। तो जैसे ही हम इस आसन में बैठते हैं तो हमारे शरीर पे नियंत्रण हो जाता है, तो उस नियंत्रण को कहा गया है प्राणायाम। फिर आता है प्रत्याहार। तो हम नियमित योग करने लग जाते हैं तो फिर प्रत्येक कार्य के प्रति हम जागरूक हो जाते हैं। फिर अच्छा ही सुनते हैं, अच्छा ही पढ़ते हैं, अच्छा ही बोलते हैं, अच्छा ही व्यवहार करते हैं, सब कुछ अच्छा अच्छा करने लग जाना प्रत्याहार कहा गया। फिर आता है धारणा। तो धारणा जैसे हम मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, वहां पे ईश्वर है ऐसी हमारी मान्यता भावना बन जाती है, यानी ईश्वर हमारे अंदर धारण हो जाते हैं, उसको कहा गया धारणा। फिर उस ईश्वर पे हमारा ध्यान जाता है तो उसको कहा गया है ध्यान। ध्यान यानी ईश्वर से मिलना, यानी उसको योग कहा गया है। फिर आता है सिद्धि, यानी हमारा योग सिद्ध हो जाता है। तो ये 8 स्टेप भी इसमें हो जाएगी। इसको समझने के लिए जैसे हम और हमारा ये 2 जीवन के आधार बताए गए हैं। तो इसमें हमारा शरीर होता है और शरीर के अंदर जो हम होते हैं वो आध्यात्मिक होते हैं, वो अनुभव में रहते हैं, हमें दिखते नहीं है। तो उस जो पहला आधार है हम, उसके लिए योग परंपराएं हैं, जैसे मंदिर जाना, मस्जिद जाना।
तो मंदिर का अर्थ है अपने मन के अंदर चले जाना, फिर मस्जिद का अर्थ है अपने मन की जिद को रोक लेना, तो ये योग भी इसमें आ जाएगा। तो अभी हम वो 5 मिनट का योग करेंगे। इसके लिए हमें आराम से बैठ जाना है, ये सुखासन में एकदम शरीर को रिलैक्स बिठा देना है, एकदम रिलैक्स, और उस पॉजिटिव ऊर्जा को हम अनुभव करेंगे, अभी अनुभव में आएगी वो हमें। और 5 मिनट के लिए हमें आंखें बंद रखना है, 5 मिनट कुछ भी नहीं करना, योग होगा। अभी सभी अपनी आंखें बंद रखेंगे 5 मिनट। प्राचीन धरोहर है योग। युज्यते अनेन इति योगः, अर्थात जुड़ना। जुड़ना किससे? जुड़ना स्वयं से, जुड़ना अपनी आत्मा से, जीवात्मा का परमात्मा से जुड़ना, जुड़ना उन समस्त गुरु शक्तियों से जो प्रत्येक क्षण हमारे साथ है। बस इस योग के माध्यम से हमें ही उनसे जुड़ना है। परम पूज्य गुरुदेव का कहना है कि केवल योगासन ही योग नहीं है, समग्र योग यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि ही समग्र योग है। आसन तो केवल एक उपादान है जिसके नियमित अभ्यास करने से शरीर को ध्यान हेतु सुयोग्य बनाया जा सकता है, और इन विषम परिस्थितियों में लड़ने के लिए योग, आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा ही हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास करती है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान की शुरुआत करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। तो अपने चित्त को साधुभाव को रख के जाना।
प्रार्थना करेंगे, हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि सारे विश्व में शांति हो, सारे विश्व के आत्माओं की आध्यात्मिक उन्नति हो एवं सर्वांगीण उन्नति हो। यही हम सब आत्माओं की शुद्ध इच्छा है। शांति पाठ करेंगे। ओम द्यो शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांति रापः शांति रौषधय शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टसु शांतिर्भवतु। नमस्कार करेंगे। नमस्कार, सभी को प्रणाम। आंखें खोल सकते हैं। जिन्हें भी अच्छा लगा हो हाथ का इशारा करके बताएं, जिन्हें भी अच्छा लगा हो। धन्यवाद, नीचे कर लीजिए। ये जो अच्छा लगा है ना, इसी को पॉजिटिव ऊर्जा कहा गया है। अभी ये योग करके हम नियमित अगर करते हैं तो पूरे दिन पॉजिटिव रहते हैं प्रत्येक कार्य में। फिर पढ़ते हैं तो भी अच्छा लगता है और कोई व्यवहार करते हैं तो भी अच्छा लगता है। यानी कोई भी कार्य करते हैं तो हमें अच्छा लगता रहता है, तो फिर उसको पॉजिटिव कहा गया है। फिर प्रत्येक कार्य में सफल रहते हैं, यानी किसी में कोई भी तनाव परेशानी नहीं होती है। और ये हमारे जो भारतीय ऋषियों की ने इसको हमको समाज को पहुंचाया है कि हम स्वस्थ रहें और प्रत्येक कार्य में सफल रहें। इससे हमारी पहले आध्यात्मिक स्थिति अच्छी हो जाती है, फिर मानसिक भी अच्छी हो जाती है और शारीरिक भी अच्छी हो जाती है और भौतिक आर्थिक सभी स्थिति अच्छी हो जाती है। इससे हमारे शरीर के अंदर जितने भी हार्मोन्स है वो पॉजिटिव हो जाते हैं। फिर हम कहीं कभी बीमार नहीं होते और किसी से दुखी तनाव ऐसा नहीं होते। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे को बताने का अवसर मिला। और जो हमारे विद्यालय के जो प्रधानाचार्य गुरु जी है, उनके माध्यम से ये योग मिला है आपको, तो हम सभी तालियों के माध्यम से उनको धन्यवाद देंगे दिल से। लगभग 150 विद्यालय में हमारे आसपास में हमने बताया है, सभी ने इसको बहुत अच्छा बताया है। और ये भारतीय प्राचीन धरोहर है ऐसा मानते हैं इसको, और मूल चाबी है भारत की। ये आध्यात्मिक है लेकिन अनुभव में ही आती है हम जब नियमित करते हैं तो। और हमारे घर का, विद्यालय का एक पॉजिटिव वातावरण बन जाता है, यानी घर में हमारा सब आदर करने लग जाते हैं और हम भी सभी का आदर करने लग जाते हैं। तो इससे जीवन एक संतुलित और आनंदित भी रहता है। इसीलिए हम स्वस्थ रहते हैं और प्रत्येक कार्य में सफल रहते हैं।